नमस्कार मंजीत जी। नमस्कार। एक बार फिर से धान के खेत में हम बिल्कुल। अपने किसान भाइयों के साथ रूबरू होके उनके साथ कुछ जानकारी साझा करने के लिए आए हैं। जी। तो आपने पिछली वीडियो में बखूबी हमारे बीएसएफ के चाहने वालों और देखने वालों को बताया था हम्म। कि किस तरीके से मेबिलिया का एमटीआर स्टेज पे स्प्रे करके हम अपने जो है टिलर्स को किस बचाया जा तरीके सकता है। से बचा सकते हैं और अपनी उत्पादन को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। जी। लेकिन उसी को देखते हुए बहुत सारे हमारे जो बीएसएफ के चाहने वाले हैं जी। कुछ प्रश्न पूछे हैं। जी। उसमें आपने जिक्र किया था कि जो मेबिलिया का छिड़काव हमने हमने अपनी खेत में एमटीआर की अवस्था में करना चाहिए। हम्म। तो पहला प्रश्न यही था कि ये एमटीआर की अवस्था होती क्या है और हम कैसे जान सकते हैं कि एमटीआर की अवस्था हमारे खेत में आई हुई है। ये बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हम लोग बार बार बोल रहे हैं एमटीआर स्टेज, एमटीआर एमटीआर स्टेज स्टेज, सही। एमटीआर स्टेज। तो जिन्होंने भी ये सवाल पूछा उनका धन्यवाद। वो बीएसएफ के चाहने वाले हैं और बीएसएफ से जुड़े हुए कस्टमर हैं हमारे। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि अगर एमटीआर अवस्था को मैं बोलता हूँ कि तीन तीन बातों ध्यान में रखते हुए हम लोग उसको जज कर सकते हैं। पहला, जैसे ये देखिए, ये खेत है हमारा, ये पूरा पत्ते से पत्ता ऐसा बिल्कुल टकरा रहा है और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जमीन बहुत कम दिख रही है, गैप मतलब। ठीक है। तो एक तो ये है कि मैक्सिमम शाखाएं, मैक्सिमम टेलरिंग स्टेज जो है, ज्यादा से ज्यादा शाखाएं आ गई हैं। तो एक तो ये है। अब जैसे ये 32 डेज का खेत है, 32 दिन हो गए इसको ट्रांसप्लांट हुए। और दूसरा क्या होता है कि 30 से 45 दिन के बीच में अगर ऐसा हम लोगों को दिखता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एमटीआर स्टेज अपनी है। तो ऑन एन एवरेज यही बता सकते हैं कि फार्मर जो है 30 से 45 दिन में ये अवस्था अपने खेत में देखने को उसको मिलेगी। जी। और साथ के साथ जो आप बोलते हैं कि जो आप देखिए जमीन है, ये देखिए, ये मैंने यहाँ से पौधा लिया, इसके अंदर देखो अभी 27 टेलर्स है। तो बाद में बताता हूँ कितने प्रोडक्टिव टेलर बनेंगे या कितने अभी बनने के लायक हो चुके हैं। बट ये ज्यादा से ज्यादा शाखाएं मतलब जो निकाल चुका है। लेकिन ये खेत देखो, ये लगभग 8 दिन डिले है यहाँ से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभी कहीं ना कहीं बीच में जो है अभी इसका जमीन दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी मैक्सिमम शाखाएं इसमें नहीं, गुंजाइश है, ये निकालेगा और शाखाएं निकालेगा। जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए जी। तो दूसरा प्रश्न जो हमारा पूछा था वो ये था कि ये एमटीआर का स्टेज इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है इस पे स्प्रे करना हमारे लिए। हाँ, फिर से हम लोग इसको दोबारा से एक बार जिक्र करते हैं इसका कि एमटीआर स्टेज मतलब मैक्सिमम शाखाओं की जो अवस्था है, एक अवस्था एक लेवल तक रहेगी, उसके बाद फिर दूसरी अवस्था में चली जाएगी। सही है। अब फॉर एग्जांपल ये अवस्था है, अब यहाँ पर 27 टेलर मैंने बोला, इसमें मैंने देखा 4 टेलर ऐसे हैं जो प्रोडक्टिव टेलर में तब्दील नहीं होंगे क्योंकि उनके अंदर क्या है, रोग की वजह से कुछ प्रॉब्लम आया। तो इधर स्प्रे करने से टिलर्स को मरने से बचाया जा सकता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ये अवस्था जब निकल जाएगी तो जो होना होगा हो जाएगा जी। इसलिए जरूरी है जी। तो जैसे आप देखते हैं कि हमारे वातावरण में जो तब्दीली आ रही है इस टाइम, तो पैचेस में बारिश हो रही है, तो वो भी जो एक अनुकूल एटमॉस्फेयर जो बनता है बीमारियों के प्रकोप के लिए। क्या ना, ये जो अभी देखो पैचेस में बारिश हो रही है और पैचेस में जब बारिश होती है तो क्या होता है, ह्यूमिड बहुत क्रिएट होता है और ह्यूमिड क्या करता है, बीमारियों को इनवाइट करता है। और ये स्टेज इसी अवस्था में अगर ह्यूमिड आ रहा है, बीमारियां आ रही हैं, तो ये अवस्था को बचाना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल जी। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो पूछा था जी वो ये था कि फार्मर के लिए चॉइस काफी मार्केट में अवेलेबल है, वो कोई भी स्प्रे कर सकता है। मेबिलिया का ही छिड़काव क्यों एमटीआर स्टेज पे करना जरूरी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, फिर से धन्यवाद जिन्होंने भी ये सवाल पूछा। क्योंकि मेबिलिया क्या है, मेबिलिया एक विश्व लेवल पे ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अंदर 2 शक्तियां हैं, रेविजोल और जीमियम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन 3 फायदों को बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं एक शॉर्ट टाइम में। पहला कि इसकी जो मोबिलिटी, गतिशीलता, पौधे के अंदर डाला, पौधे के अंदर जो है हर जगह पे पहुंचा, वो बड़ी अच्छी है। ठीक है। और ज्यादा है। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमें नहीं पता रोग यहाँ बैठा है, तो कहाँ रोग बैठा है वहां तक जाना और उसका प्रोटेक्शन देना करना, तो ये सटीक समाधान है। बिल्कुल। दूसरा इसके अंदर एक और खासियत है, वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी, पुनः वितरण। मतलब पौधे के अंदर चले जाना, अपने आप को स्टोर करना और धीरे धीरे अपने आप को छोड़ते रहना। जैसे जैसे क्रॉप का स्टेज जो है आगे बढ़ेगा तो अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट करके उन स्टेज पे, उन जगह पे जाएगा और वहां पे अपना जो है कंट्रोल क्रॉप को देगा। बिल्कुल। और तीसरा क्या था कि अभी हम लोग इसको एमटीआर स्टेज में डालेंगे। मैं जो बोला था कि इसके अंदर मैंने देखा जो
लेट आए जो टिलर्स, 3-4 टिलर ऐसे हैं इसके अंदर जो प्रोडक्टिव टिलर में जाने की संभावना कम नहीं है इनके अंदर, मैंने देखा इस प्लांट के अंदर। बिल्कुल। और वो क्या है, वो अभी यहाँ पर उनको कुछ रोग और कुछ अन्य कारणों से वो नीचे रह गए, लेट रह गए, तो उनकी स्पीड उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो मेबिलिया वहां पे जाके जो प्रोडक्टिव टिलर में तब्दील करने के लिए वो क्षमता रखता है। और रेविजोल एक शक्ति, एक अनोखी शक्ति है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ बेसिक प्रश्न है जो हमारे सुनने वालों ने हमसे पूछे थे। जी। लेकिन हमें पता है कि धान की चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती है, आगे इसमें बहुत सारे पड़ाव और बिल्कुल आने हैं। तो वो चुनौतियों के बारे में जो हम आगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में चर्चा करते हैं। मतलब धान की अगली अवस्था, अगली चुनौती और हमारी तरफ से अगला समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद।